जय श्री कृष्ण। नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम इस वीडियो में अधिक मास के बारे में जानेंगे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक 2 वर्ष 8 माह अर्थात 32 माह बाद में अधिक मास आता है। क्या आप जानते हैं ये अधिक मास क्या है? अधिक मास कब आता है और इस बार क्या अधिक मास है या नहीं? अगर है तो अधिक मास का प्रारंभ और ये कब तक रहेगा, और साथ ही अधिक मास जिसको कि पुरुषोत्तम मास या लौंद मास भी कहा जाता है, इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट बॉक्स भी लिखें। आइए जानते हैं क्या है अधिक मास। अधिक मास जो है प्रत्येक 32 महीने बाद 2 वर्ष 8 माह पश्चात आता है, और इस बार ये जो है ज्येष्ठ के महीने 2 महीने हैं, इसको अधिक मास के नाम से जाना जाता है। अब अधिकांश लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि प्रथम ज्येष्ठ और द्वितीय ज्येष्ठ में से कोई एक अधिक मास होगा। ऐसा नहीं है। अधिक मास किसे माना जाएगा? जैसे इस बार ज्येष्ठ के महीने 2 हैं, तो जो पहला ज्येष्ठ महीना है उसका जो शुक्ल पक्ष है और जो दूसरा ज्येष्ठ महीना है उसका कृष्ण पक्ष, इस दोनों महीनों पक्षों को मिलाकर एक अधिक मास बनता है। इसको अधिक मास के नाम से या पुरुषोत्तम मास के नाम से या लौंद मास के नाम से जाना जाता है। इस बार ये 17 मई 2026 से प्रारंभ हो चुका है और 15 जून 2026 तक रहेगा। यह मास जिसको कि पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, यह भगवान पुरुषोत्तम अर्थात विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस मास के दौरान भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। इस दौरान गीता जी के पाठ करना चाहिए, तुलसी का पूजन, तुलसी में दीपदान करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए, भगवत भजन करने चाहिए। भागवत कथा भी अगर कोई करे तो बहुत सर्वश्रेष्ठ रहता है, और इसके साथ ही दान पुण्य भी करना चाहिए। इस मास के दौरान चूंकि हमारे जो है धर्म शास्त्रों में और वेदों में 33 कोटि देव देवताओं के बारे में कहा गया है, तो इस मास के दौरान 33 दान वस्तुओं का दान करने से अत्यधिक पुण्य मिलता है। उसमें से भी मालपुए के दान को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। आइए हम जानते हैं कि इस माह के दौरान कौन कौन सी वस्तुएं दान में की जा सकती हैं। तो वो वस्तुएं कौन कौन सी हैं जिनको 33 की संख्या में किसी को दान किया जा सकता है। दान जो है हमेशा दान पात्र को ही करना चाहिए। यदि किसी पात्र व्यक्ति को दान नहीं दिया जाता है, किसी कुपात्र को दान दिया जाए तो वो दाता को नष्ट कर देता है। इसलिए किसी सुपात्र व्यक्ति को जो दान लेने का अधिकारी है उसी को ही दान करना चाहिए। अब हम जानते हैं कौन कौन सी वस्तुएं इस दौरान दान की जा सकती हैं। वे वस्तुएं इस प्रकार हैं। मालपुआ जिसको कि सबसे सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। कांसे का पात्र, सुवर्ण, चांदी, घी, तिल, आसन, अन्न, वस्त्र, फल, दक्षिणा, छाता, जूता या खड़ायू, और बिछाने के लिए भी आसन ले सकते हैं। जल का पात्र भी दान किया जा सकता है। शालिग्राम या विष्णु भगवान की प्रतिमा, गोपी चंदन और चंदन, हल्दी, कर्पूर, केसर, इत्र या कस्तूरी,
दोनों में से कोई भी जो आपसे बन पड़े, शक्कर, ऋतुफल और फूल या माला, तांबुल जिसको पान कहते हैं, सुपारी, बड़ी जो सुपारी गोल सुपारी आती हैं, लौंग, इलायची, कोई भी धार्मिक पुस्तक जैसे गीता जी हैं, विष्णु सहस्त्र नाम है, गजेंद्र मोक्ष हैं, दीपक 33 दीपक भी, तुलसी के पत्ते भी दान में किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त रोली यानी मौली कलावा जिसको कहते हैं, और कुमकुम, रोली कुमकुम और मौली यानी कलावा और चावल आदि भी दान किया जा सकता है। वस्त्र भी दान किए जा सकते हैं, अंगोछा, रबड़ बैंड या 16 श्रृंगार की वस्तुएं भी दान की जा सकती हैं। 5 मेवा भी दान किए जा सकते हैं और भी कई प्रकार की दान किए जा सकते हैं, जिसमें सर्वोत्तम मालपुआ के दान को कहा गया है। अब हम जानते हैं कि इस दौरान क्या नहीं करना चाहिए। अधिक मास के दौरान जो है भगवान की भक्ति करनी चाहिए अधिक से अधिक, और दान पुण्य करना चाहिए। और कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए उनके बारे में जानते हैं। वो चीजें इस प्रकार हैं: मांस, मदिरा एवं नशा का सेवन नहीं करें, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन नहीं करें, दाम्पत्य संबंध यानी शारीरिक भोग से दूर रहें, जुआ, सट्टा और अनैतिक कार्य नहीं करें, झूठ नहीं बोलें, निंदा नहीं करें और किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देवें, विलासिता या दिखावा करने से बचें, भोग विलास से बचें। और इस दौरान जहां तक हो सके बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं कटवाएं और नए वस्त्र और आभूषण धारण करने से बचें। इस दौरान शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, गृह आरंभ, कोई भी व्रत का उद्यापन आदि कार्य नहीं करना चाहिए। कैसी लगी आपको यह जानकारी? कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।